देखिए, राज्य की यह विडंबना है कि एक और झारखंड की सत्ता की बागडोर युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथ में है। हेमंत सोरेन जिन वायदों के साथ गद्दी पे अपनी गद्दी संभाली, उन वायदों को कहीं ना कहीं दरकिनार कर अब वो कहीं ना कहीं उन वायदों को जो वायदे किए थे उन वायदों से पलटते हुए कहीं ना कहीं राज्य के युवाओं की अनदेखी कर रहे हैं, जिसका सीधा असर अब यह देखने को मिल रहा है कि राज्य के युवा, जिनकी एक अलग तबका है, अलग संख्या है पूरे राज्य में, अब सड़क पे उतरकर सीधे हेमंत सोरेन की जो सरकार है उसका विरोध कर रहे हैं। आप सीधे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह राज्य के जो युवा हैं वो सड़कों पे कर देखिए। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह सड़क जो है यह मोरहाबादी का सड़क है और यहाँ ही से राज्य के कई जो हैं वीवीआईपी लोग जो है इसी रास्ते से गुजरते हैं और इसी सड़क पे देखिए कैसे राज्य के युवा जो है बीच सड़क पे बैठ के प्रदर्शन करने को मजबूर है। और एक और देखा जाए तो आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन भी है और जन्मदिन को राज्य के युवा किस रूप में देखते हैं, पहले आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। दीपक जी, ये बताइए कि आपने अभी आप लोग जो है ये प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतर आए हैं। लगातार हेमंत सोरेन की जो सरकार है उस सरकार से ये मांग कर रहे थे कि हम लोग की जो मुख्य मांगे हैं नियोजन को लेकर, उस नियोजन को लेकर अब तक सरकार का क्या रुख है? अभी तक वैसा कुछ भी आश्वासन नहीं मिला है और जितने भी तरह के पेंडिंग्स, जितने भी तरह के वैकेंसियाँ रुका हुआ है और उसी को लेकर के हम लोग दबाव बनाया जा रहा है सरकार पे। बताया जा रहा, बोला जा रहा है कि जितने भी निलंबित नियुक्तियां हैं उसको जारी कर दिया जाए। जो वादे पूरे नहीं हुए हैं, आप बहुत बड़े बड़े वादे किए थे खास करके युवाओं के साथ, उससे पूरा कर दिया जाए। बस इसी बात को लेकर के पूरा झारखंड के जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो सभी आज झारखंड बेरोजगारी दिवस, जो कि हेमंत सरकार जी का आज बर्थडे है, उस रूप में हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या लगता है कि जो सरकार है वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार है, ये आप लोगों के जो मांग है, मुख्य मांग है जो लंबे समय से चली आ रही है, उन मांगों को पूरा करने में समर्थ दिखते हैं या नहीं दिखते? अभी तक कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि सरकार हमारी मांगों से सहमत है और पूरा करने वाले में से एक हैं। एक्चुअल में यहाँ पे तो अंग्रेज़ों जैसा ट्रीट हो रहा है ना, जिस तरह से अंग्रेज़ थे जितना तानाशाही होता था उससे ज़्यादा हम लोग साथ हो रहा है। बस यही तो, अभी तो किसी कुछ भी सिचुएशन या कुछ ऐसा न्यूज़ या कोई ऐसा नहीं मिला है संकेत जिसकी हमारी मांगों को पूरा होने में है ना सरकार समर्थ है। तो आपने देखा कि ये पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हैं और लंबे समय से यह सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनको जो नियोजन मिलना चाहिए था वो नियोजन इन लोगों को अब तक नहीं मिला है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि एक और जो है राज्य सरकार जो है लगातार जो है राज्य के युवाओं से यह वायदे कर रही है कि यहाँ के युवाओं को रोज़गार देगी, नियोजन की जो नीति है उस नीति को बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी खामियाँ देखने को मिल रही है जिसका खामियाजा जो है राज्य के युवा जो है वो उठाने को मजबूर हैं। आप आज हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री जो हैं उनका जन्म दिवस है और आप लोग इसको विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं, तो बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कब से आप लोग का आंदोलन शुरू हुआ है और कब तक चलता रहेगा? इस आंदोलन की जो रूपरेखा है ये अगस्त से ही शुरू किया गया था। 8 अगस्त को हम लोगों ने जिलावार तरीके से आंदोलन किया। सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया कि आपके पास 48 घंटे हैं, इन 48 घंटों में आप हमारी नियुक्ति पूरी करवा दीजिए। सरकार नहीं मानी तो 49वां घंटा हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं अपना काम करने के लिए कि सरकार को ये दिखा देना है कि आज या तो फिर सरकार रहेगी या तो फिर युवा रहेंगे, क्योंकि लगातार सरकार हम युवाओं के साथ हमारी मानसिक प्रताड़ना करते जा रही है। हम पूछते हैं सरकार से कि आप खुद एक युवा सरकार हो, थोड़ा सा बताइए हमें कि क्या युवाओं का अपना कोई आत्मसम्मान नहीं है, युवाओं का कोई क्या मान सम्मान नहीं है? इस राज्य के युवा के ऐसे ही तड़प के जान दे देंगे? आखिर हम लोगों ने एक युवा सरकार को क्यों चुना है? अगर युवा सरकार को चुने, अगर युवा सरकार ही हम युवाओं को निराश करेगी तो हम किस पे भरोसा करेंगे? हेमंत सोरेन जी से हम निवेदन करते हैं कि हम लोगों ने लगातार आपके सत्ता को बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर चला। मैं पूरी तरह से एकदम खुला चुनौती दूंगा हेमंत सोरेन को भी कि जितना प्रचार आपने जेएमएम का नहीं किया था उससे कई गुना ज़्यादा प्रचार हम युवाओं ने किया है। अभी जो आंदोलन आप लोगों का चल रहा है, इस आंदोलन में अभी कोई भी अधिकारी या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी आप लोग से मिलने के लिए आए? नहीं, मिलने के लिए तो कोई नहीं आए, लेकिन दबाव बनाने के लिए ज़रूर आए हैं। हम लोगों के साथ हम देखते हैं जब भी कोई यहाँ पे नेता आंदोलन करने के लिए बैठता है ना तो यही प्रशासन रहती है, लेकिन ये प्रशासन उनके साथ VIP ट्रीटमेंट करती है। लेकिन जब हम युवा आते हैं
तो हम लोग के साथ क्रिमिनल के साथ ट्रीट किया जाता है। तो ये हमारा लोकतंत्र का हमारा अपना अधिकार है, उसे भी सरकार करने नहीं दे रही है। तो आखिर मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से कि आज माननीय मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और आज जन्मदिन के ऊपर उनके हवेली पे आज वहाँ पे केक कट रहे हैं, मिठाइयाँ बंट रही हैं, लोग वहाँ पे फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्विटर में उनको बधाइयाँ दे रहे हैं, गले मिल रहे हैं, लेकिन आज राज्य के युवा सड़क पर उतरे हुए हैं। क्या इसी परिकल्पना के साथ हम लोगों ने हेमंत सोरेन को सत्ता सौंपी थी? नहीं, ये हेमंत सोरेन जी रॉन्ग नंबर है। हम लोगों ने जिन्हें सत्ता सौंपा है वो व्यक्ति आज हेमंत सोरेन नहीं है। क्या पता कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सत्ता का नशा आ गया है। तो उनसे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो सत्ता का नशा है वो युवाओं की वजह से ही आपके अंदर आया है और युवा ही आपके सत्ता का नशा को फाड़ देंगे। देखिए, राज्य के युवा स्पष्ट तौर पे ये कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन को कहीं ना कहीं जो है सत्ता का गरूर आ गया है। इनका मानना कहीं ना कहीं जायज़ भी दिखता है, क्योंकि जिस तरह से पंचायत सचिव के अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन रहते हैं, साथ साथ वे ये भी कहते हैं कि जिस तरह से इन लोगों के आंदोलन को दबाव बनाकर तोड़ने का प्रयास किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली ज़रूर बात होगी कि जिस तरह से राज्य की सरकार इन युवाओं को आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है, तो आने वाले दिनों में इन युवा का जो है युवकों के तरफ से एक जोरदार आंदोलन देखने को मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।